वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब दिया। इंडिया टीवी से खास बातचीत में कंफ्यूजन दूर किया। कहा, हमने जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डाला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सेस लगने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत 1 पैसे भी नहीं बढ़ेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा, डिफेंस का बजट कम नहीं हुआ है, घाटे वाली सरकारी कंपनियों को बेचना ही फायदेमंद। विपक्ष की आलोचनाओं पर बोली वित्त मंत्री, क्या चुनाव की वजह से सड़क निर्माण और पोर्ट बनाने का काम बंद कर दें? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल साल 2021-22 के लिए पेश किया आम बजट। खेती, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा फोकस। किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए का लगेगा एग्री इंफ्रा सेस। तेल के दामों में बढ़ोतरी से आम जनता पर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर। सरकार ने सेस लगाया लेकिन एक्साइज ड्यूटी घटाई। सोने के बार पर देना होगा एग्रो इंफ्रा सेस। सरकार ने बजट में 2.5% सेस का किया ऐलान। विदेशी सेब पर 35, विदेशी काबुली चने पर 30, नारियल तेल पर 20% सेस। विदेशी सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर भी लगा सेस। स्वास्थ्य बजट में की गई 137% की वृद्धि, 2,38,000 करोड़ रुपए आवंटित। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान। बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा। योजना पर अगले 6 सालों में 64,180 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट बढ़ाया। गांव में 17,000, शहर में 11,000 हेल्थ सेंटर बनाने का लक्ष्य। रक्षा बजट के लिए वित्त मंत्री ने की 4,78,000 करोड़ रुपए की घोषणा। रक्षा मंत्री ने जो घोषणा की उसकी राजनाथ सिंह ने की तारीफ। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का भी ऐलान। रेलवे के लिए बजट में 1.10 लाख करोड़ का प्रावधान। देश में 2 तरह की मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना। वित्त मंत्री बोली, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो सेवा होगी शुरू। बीमा सेक्टर में 74% विदेशी निवेश को अनुमति। एफडीआई 49% से घटाकर 74 किया गया। वित्त मंत्री ने कहा, डूबने वाले बैंकों को बचाएगी सरकार। सरकारी बैंकों के लिए 20,000 करोड़ का बजट। 2 सरकारी और 1 बीमा कंपनी का होगा विनिवेश। 2021 में आएगा LIC का IPO। अगले साल तक कई PSU का होगा विनिवेश। वित्त मंत्री ने कहा, विनिवेश से सरकार को 1.75 लाख करोड़ मिलेंगे। 27 साल के बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट, पेंशन और ब्याज से ही हो, आय तो नहीं भरना होगा ITR। वित्त मंत्री के बजट से मिडिल क्लास को नहीं मिली कोई राहत। सरकार ने आयकर टैक्स स्लैब में नहीं किया कोई बदलाव। देश भर में बिछेगा सड़कों का जाल। वित्त मंत्री ने कहा, अगले साल मार्च तक 8500 किलोमीटर नई सड़क बनाने का टेंडर होगा जारी। वित्त मंत्री ने NHAI में विदेशी निवेश लाने की बात कही। 2022 तक केरल में 1100 किलोमीटर हाईवे बनाने का दावा किया। बजट में पश्चिम बंगाल में राजमार्ग के लिए 25,000 करोड़, असम को 34,000 करोड़ देने की घोषणा। लोहे, स्टील और तांबे के सामान होंगे सस्ते। विदेशी मोबाइल और चार्जर के साथ विदेश से आने वाले ऑटो पार्ट्स होंगे महंगे। विदेश से आने वाले कपड़े भी अब होंगे महंगे। विदेशी रत्न खाने वाले तेल महंगे होंगे। सरकार ने 1 साल में 50 लाख से ज्यादा के सामान की खरीद पर 1% TDS लगाया। 10 करोड़ से ज्यादा कारोबार के मामले में ही लागू होगा। वित्त मंत्री बोली, सरकार ने 5 मिनी बजट के बराबर दी राहत। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। 8 करोड़ लोगों को फ्री रसोई गैस मिली। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। 1000 मंडियों को ई-नैम से जोड़ा जाएगा। सरकार ने 2020-21 में अब तक 75,060 करोड़ रुपए का गेहूं MSP पर खरीदा। 1,72,000 करोड़ की धान खरीद हुई। किसानों के लोन के लिए 16.5 लाख करोड़ का टारगेट। 5,000 करोड़ का माइक्रो इरिगेशन फंड। बजट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान। देश में बनेंगे 5 बड़े फिशिंग हब। देश के किसान 22 और फसलों का कर सकते हैं निर्यात। एक देश एक राशन कार्ड पर सरकार का जोर। स्कीम 32 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लागू। देश के हर घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। जल जीवन मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी सुधार पर सरकार का जोर। मिशन पोषण 2.0 होगा लॉन्च। जम्मू कश्मीर में करोड़ों रसोई गैस उपभोक्ताओं को सिलेंडर भरवाने के झंझट से मिलेगी राहत। गैस पाइपलाइन परियोजना का काम शुरू होगा। अब ग्राहक खुद बिजली कंपनी चुनेगा। निर्मला सीतारमण बोली, प्रीपेड स्मार्ट मीटर ज्यादा लगाएंगे। हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च करेंगे। देश में खोले जाएंगे 100 नए सैनिक स्कूल। 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। लेह में खुलेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। बजट भाषण के दौरान बोली निर्मला सीतारमण, कहा 15,000 सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएंगे। 4 करोड़ SC छात्रों के लिए 35,000 करोड़ आवंटित किया गया।
देश के इतिहास की पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना के लिए 3,760 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। बजट में 95% डिजिटल लेन देन और 10 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों को ऑडिट से मिलेगी छूट। सरकार ने इमरजेंसी फंड बढ़ाकर 30,000 करोड़ किया। 2021-22 में देश का राजकोषीय घाटा 6.8% होने का अनुमान। वित्त मंत्री ने कहा 2023-24 तक घाटा 3% लाने की करेंगे कोशिश। अब 50 लाख से ज्यादा के टैक्स चोरी के मामले की 10 साल बाद हो सकेगी सुनवाई। टैक्स केस की दोबारा सुनवाई का समय 6 साल से घटाकर 3 साल किया। पीएम मोदी ने बजट को आत्मविश्वास वाला बताया। कहा ऐसा बजट बहुत कम देखने को मिलता है। पीएम मोदी ने कहा इस बजट के दिल में गांव और किसानों की आय बढ़ाने पर है फोकस। बजट में एपीएमसी मंडियों का और मजबूत करने का प्रावधान। पीएम मोदी ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने बजट को युवाओं को नए अवसर देने वाला बताया। कहा बजट से सकारात्मक बदलाव आएगा। पीएम मोदी ने कहा इन्वेस्टर इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। नियम और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने वाला बताया। पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उम्मीद से बेहतर बजट करार दिया। कहा पहले भी 5 मिनी बजट हुए थे पेश, लोगों को नहीं थी ऐसे बजट की उम्मीद। बजट पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मोदी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। बजट पर राहुल गांधी के तल्ख टिप्पणी। कहा बजट में देश की संपत्तियों को पूंजीपति मित्रों को सौंपने का प्रावधान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा बजट से राहुल कैसे खुश होंगे, किसानों को वाया जीजाजी पैसा जाता तो खुश होते। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को दी चुनौती। कहा हिम्मत हो तो सदन में बजट पर करें बहस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को व्यवहारिक बताया। कहा बजट में समाज के हर तबके के लिए प्रावधान। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बजट में किसानों के लिए ऐलान पर जताई निराशा। कहा आंकड़ों से खत्म नहीं होगा आंदोलन। बजट पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी। सरकार ने खुद को बचाने के लिए निजीकरण की राह पकड़ी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट को किसान, जनता और देश विरोधी बताया। कहा पीएसयू से लेकर इंश्योरेंस कंपनियां तक को बेच रही हैं। बजट के बाद महाराष्ट्र से सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं बजट देश के लिए होता है, चुनाव के लिए नहीं। कुछ ही राज्यों को तरजीह देने का आरोप उन्होंने लगाया। बजट पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। पूछा क्या इसी बजट से किसानों की आय दोगुनी होगी और रोजगार पैदा होंगे। बजट पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। बजट में किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं हुआ। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। स्क्रैप पॉलिसी 15 दिनों के अंदर घोषित करूंगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बजट को लेकर तंज कसा। कहा विकास नहीं देश को बेचना बताया। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने बजट को संतुलित कहा। कोरोना महामारी के बावजूद इससे संतुलित बजट नहीं हो सकता। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में सपना साकार हुआ। बजट पर मायावती ने कहा लुभावने वायदे और आश्वासनों से देश की जनता त्रस्त हो चुकी है। जमीनी स्तर पर काम करे सरकार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बजट को दिल्ली के साथ धोखा बताया। कहा दिल्ली के लिए 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बजट की तारीफ की। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बताया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बजट को विकास पर केंद्रित बताया। विकास दर में तेजी लाने के लिए सरकार तैयार। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बजट को आम आदमी के लिए बताया। कहा कोई नया कर नहीं लगाना बड़ी बात। संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान। 6 फरवरी को पूरे देश में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक राष्ट्रीय और राज्य मार्गों को पर चक्का जाम किया जाएगा। बिजनौर महापंचायत में उमड़ा किसानों का सैलाब। मंच से बोले किसान नेता। टिकैत के आंसुओं ने खोली देश की आंखें। कानून रद्द होने तक नहीं हटेंगे पीछे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा सरकार बातचीत से समस्या का हल निकालने के लिए सरकार ने कहा कि हम तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने कई गुना बढ़ाई बैरिकेडिंग। नुकीले लोहे की कील का जाल बिछा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और उनकी मेहनत को सराहा। लाल किला हिंसा मामले का आकाशप्रीत सिंह नाम का एक और आरोपी गिरफ्तार। हिंसा मामले में अब तक 44 एफआईआर दर्ज, कुल 128 लोग गिरफ्तार। किसानों के मुद्दे पर आज राज्यसभा में हो सकता है हंगामा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, दीपेंद्र हुड्डा और सीपीआई के सांसद विनय विश्वम ने दिया है कार्य स्थगन का नोटिस। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने आज किसानों के मुद्दे पर बुलाई सर्वदलीय बैठक। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को लेकर आम सहमति बनाने की होगी कोशिश।
लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। राज्यसभा में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन बिल समेत और भी बिल पर होगी चर्चा। पीएम मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए विस्फोट के सुरक्षा का दिलाया भरोसा। दोनों ने जांच एजेंसियों के तालमेल पर जताई संतुष्टि। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नॉर्थ ब्लॉक दौरे का आज दूसरा दिन। फलकटा और अलीपुर द्वार में जनसभा को करेंगी संबोधित। सीएम ममता बनर्जी के एक और विधायक दीपक हलदार ने पार्टी से इस्तीफा दिया। डायमंड हार्बर से विधायक है दीपक। देश में कोरोना केस में भारी कमी दर्ज की गई। एक दिन में 8,579 नए मामले सामने आए। 94 संक्रमितों ने दम तोड़ा। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 121 लोग संक्रमित, 3 लोगों की मौत, 214 संक्रमित ठीक हुए। दिल्ली सरकार ने धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। कार्यक्रम में 200 लोग ले सकते हैं हिस्सा। गुजरात में करीब 10 महीने के बाद 9वीं और 11वीं के लिए खुले स्कूल। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। पुणे में 5वीं से लेकर 8वीं तक के लिए स्कूल खुलने पर छात्र खुश नजर आए। कहा, स्कूल आकर अच्छा लगा। जम्मू में 9वीं से 12वीं तक के खुले स्कूल। कोरोना एसओपी का पालन करते दिखे छात्र। तेलंगाना के रंगारेड्डी में ट्रैफिक पुलिस को टक्कर मारकर फरार हुआ बाइक सवार। हेलमेट नहीं पहनने पर नाके पर रोका था। यवतमाल में पोलियो टीकाकरण के दौरान लापरवाही, दवा की जगह सैनिटाइजर की बूंदें पिलाई। 12 बच्चे पहुंचे अस्पताल। वैक्सीनेशन सेंटर के स्वास्थ्य अधिकारी समेत 3 सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना बनी देवदूत। खाई में गिरी कार। जवानों ने 5 लोगों की जान बचाई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्कीइंग के दौरान रास्ता भटकने वाले 5 ब्रिटेन के नागरिकों को बचाया। सेना ने दी जानकारी। आंध्र में महिला सब इंस्पेक्टर सिरीशा ने पेश की मानवता की मिसाल। भिखारी का शव 2 किलोमीटर तक कंधे पर लेकर चली और अंतिम संस्कार किया। भिवंडी में मकान ढहा, 1 की मौत, कुछ लोग जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उड़ीसा के तुलसीपुर में एक अस्पताल में लगी आग। सभी मरीज सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए। अमेरिका के कई इलाकों में बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर बर्फ की मोटी परत जमी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में भी भारी बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प। पीएम केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के फैसले के बाद हो रहा है हंगामा। भारतीय मूल की अमेरिकी भव्या लाल को नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल की सदस्य हैं भव्या लाल। टेस्ट सीरीज से पहले भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों का हुआ कोरोना टेस्ट। सभी खिलाड़ी पाए गए नेगेटिव।